चांदनी अंधेरी रात में चमकता है तभी सुंदर लगता है, नहीं तो दिन में चमकने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज आपके अंदर जैसे कि नॉलेज हो, समझिएगा कि कुछ पल के लिए हम जैसे कि अंधकार में है, मतलब हमारे पास जैसे कि नॉलेज नहीं, और जो यहाँ से जैसे कि चांद के प्रकाश जो निकलेगा उससे जो आपके अंदर जो इंजर होगा, ये दुनिया का अद्भुत इंजर होगा। इसके साथ देखने लंब बटे कर्ण पी बटे एच, इसको बोलेंगे हम लोग साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण को बोलेंगे पी बटे एच, हो गया साइन थीटा। और आधार बटे कर्ण यानी कि बी बटे एच, आधार बटे कर्ण को बोलेंगे हम लोग जैसे कि कॉस थीटा। कॉस थीटा और लंब बटे आधार को लंब बटे आधार यानी कि लंब बटे आधार पी बाई बी को हम लोग बोलेंगे जैसे कि टेन थीटा। बोलो यस या नो, टेन थीटा, यस या नो। आइए दोस्तों, और इसमें हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी ही जैसे कि लाजवाब क्वेश्चन है। 8.1 का उदाहरण नंबर 1 हम लोग लिए हुए हैं। इस उदाहरण नंबर 1 में जो हम लोग पीछे अभी जस्ट देखे हैं, पीछे के वीडियो में, आपको समझ में आ रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमिति के अनुपातों के यानी त्रिकोणमिति परिचय में त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें हम आप लोग को बताए थे कि एक ट्रिक होता है लाल कक्का। इस लाल कक्का के अंतर्गत हम लोग को चलना रहता था। जैसे कि आप समझने की कोशिश करिएगा, आप फिगर के अनुसार चलिए, ध्यान दीजिएगा। यदि जैसे कि tan a बराबर 4/3 है तो a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अब हमने बताया था आपको कि इसमें सारी खेला जो होगा वो समकोण त्रिभुज पे होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आंख मूंद के जैसे कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, इस तरह से। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ध्यान रहे ये आपका जैसे कि लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका बदलेगा, ठहरिएगा, क्योंकि ए के बात किया है तो फिगर में ए बी सी इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण होगा, और ए से बात किया है तो ए के सामने यहाँ पे लंब हो जाएगा, और ये वाला जैसे कि आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब हम लोग नॉर्मल समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इस त्रिभुज के अनुसार हम लोग के अनुपात देखना था, तो हमने इसी पर चला था कि इसी जैसे कि भाग देंगे लंब बटे कर्ण, यानी कि लाल कक्का पर चले थे कि लाल कक्का लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण वाले को बोलना था हम लोग को जैसे कि साइन थीटा। यहाँ पे देखो तो इसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे बोलेंगे हम लोग कर्ण। क्लियर है? उसके बाद होता है जैसे कि cos थीटा, उसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। उसके बाद जैसे कि तीसरा होता है tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा होते हैं, लंब लंब बटे आधार। अब जस्ट इसी का जैसे कि उल्टा होता है, ध्यान से समझिएगा। tan का उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा होता है कोट, तो ये लंब बटे आधार है तो पलट के हो जाएगा जैसे कि आधार बटे लंब, आधार बटे हो जाएगा लंब। ठीक है? कौश के उल्टा होता है जैसे कि सेक, तो सेक जैसे कौश था आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। जस्ट उल्टा हो रहा है, यानी कि आधार बटे कर्ण है तो जस्ट इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे हो जाएगा आधार। और उसी प्रकार से साइन का उल्टा जैसे कि कौश है तो साइन जैसे कि लंब बटे कर्ण है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे हो गया लंब। आई होप उम्मीद करते हैं ये आपको जैसे कि कैसे बन रहा है देखने में आ रहा है। अब इसमें देखिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात में देखेंगे कि उदाहरण नंबर 1 का जैसे कि क्वेश्चन है कि बोलता है कि यदि जैसे कि tan a बराबर 4/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर। जैसे हमने फिगर बनाया है हम लिखेंगे कि हल करते हैं यहां से, और हल करने के बाद हम लोग जैसे कि देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो जैसे कि समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज है तो दिया गया है, दिया कैसे देखिएगा, दिया है
कि tan a बराबर जैसे कि 4/3 दिया। tan a बराबर 4/3। अब ध्यान से देखिए तो 4/3 है, यानी कहने का मतलब कि tan a बराबर 4/3 है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए कि tan बराबर जैसे कि लंब बटे आधार होता है, जो कि आपको यहाँ सूत्र में जैसे कि झलक रहा है। देखिए यहाँ पे tan बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कहने का सेंस ये p है और p बटे जैसे कि b है, ठीक है। और इसी को हम लोग जैसे कि पलटने के बाद आपको बताए थे कि p अनुपात जैसे कि b हो जाएगा। तो जब भी अनुपात में रहता है तो हम इसको जैसे कि k के रूप में मानते हैं, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो समझिएगा k के रूप में मान लेते हैं। जैसे कि ये 4 है, p है, तो p कहाँ है? p आपको जैसे कि यहाँ है, यानी कि BC। इसलिए ध्यान समझेंगे, BC बराबर हो जाएगा 4k। इसको k मान लिए, BC बराबर हो गया 4k, क्योंकि इसके अनुसार चलेंगे यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ जैसे कि 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो ये हो गया BC बराबर जैसे कि 4k और B यानी कि BA बराबर हो गया 3k मान लेना है, क्योंकि अनुपात में तो k मान लिए, ये दिया है। तो यहाँ से जैसे कि निकाल बच कुछ रहा है, तो बच रहा है जैसे कि यहाँ पर AC, यानी कि AC बराबर नहीं दिया है 1। तो सबसे पहले हम लोग को AC निकालना पड़ेगा दोस्तों, और AC निकाल लिया बस खेला खत्म। मतलब AC कहने का मतलब कि हमको कर्म निकालना है। तो याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय ने बताए थे कि अगर यदि हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्लियर है? तो कर्ण के स्क्वायर तो दिया नहीं है, कर्ण के जगह पर जैसे कि AC है तो AC मान लीजिए। तो AC के हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर है 4k स्क्वायर और प्लस जैसे कि BC के जगह पर 3k है, 3k स्क्वायर हो जाएगा। मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौके 16k स्क्वायर, 16k हो जाएगा, अब प्लस 3 तरीके 9k हो जाएगा। ये दोनों जुटेगा तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 25k स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हटाने के लिए उधर चढ़ाएंगे तो रूट हो जाएगा, इसलिए AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा 25k स्क्वायर, 25 के वर्गमूल 5 और k मतलब k मतलब होता है k, 5k निकला, यानी कि AC बराबर हो गया 5k। मतलब यहाँ जो AC था इसके जगह पर हो गया 5। एक रो पर k डाल देते हैं, एक रो पर k डाल देते हैं, एक रो पर k डाल देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। इसी तरह से बनाइएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। हो गया? अब सबका मान निकल गया, अब आपको अनुपात के मान भरना है। तो देखो हम इस फिगर पर ही भर देते हैं, इस फिगर पे ही भर देते हैं। देखिए एक एक करके भर देते हैं। पहला जैसे कि होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि साइन। अब थीटा नहीं मानेंगे, साइन ए मानेंगे, क्योंकि ए पर चला है। तो साइन ए बराबर जैसे कि सूत्र होता है लाल का के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, मतलब कि P बटे H। P बटे H कहने का मतलब कि P है जैसे कि 4k और कर्ण है जैसे कि 5k, k से k खत्म हो गया, 4/5 हो गया आंसर। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? यस। दूसरा जो होता है वो होता है जैसे कि कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कि B बटे जैसे कि H। चाहोगे तो भुजा के नाम बोल सकते हो कि AC बटे B है, AC बटे B है, ये भी बात बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 3k बटे हो गया 5k बराबर k से k खत्म, 3/5 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी के बाद जैसे कि आपको साइन कॉस, उसके बाद तो जैसे कि tan होता है, तो tan तो दिया है तो tan तो निकालने की जरूरत है नहीं, क्या है कि जो दिया है उसको तो छोड़ देंगे। tan के बाद होता है जैसे कि कोट ए, तो कोट होता है जैसे कि tan का उल्टा, तो tan का उल्टा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि B बटे P हो जाएगा, मतलब कि 3k बटे जैसे कि 4k हो जाएगा और k से k खत्म, मतलब 3/4 हो जाएगा। बोलो कोई भार है? मान इसे बैठाते जाना है। उसके बाद जैसे कि कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक ए बराबर जैसे कि B बटे H है, का मतलब कि H बटे हो गया अभी B, मतलब हो जाएगा कि 5k बटे हो जाएगा 3k से k खत्म, मतलब कि 5/3 हो गया। इसी का जस्ट उल्टा हो रहा है। और उसी के बाद होता है अगला जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होगा,
वो साइन का उल्टा हो जाएगा कुछ कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा इसी का उल्टा, मतलब कि एच बटे हो गया पी, मतलब हो जाएगा कि 5 के बटे हो जाएगा 4 के से के खत्म, 5 बटे जैसे कि 4 हो गया। बताइए बना कि नहीं बना? अनुपात सभी हो गया 1 2 3 4 5, 5 अनुपात छठा तो दिया हुआ था यहाँ, इसके अकॉर्डिंग काम हुआ। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आ रहा होगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन को जैसे किया जाता है दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि यही जैसे कि सबसे जैसे कि उत्तम मूल्य है बनाने का, जो आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा क्योंकि हम लोग के अनुपात इस तरह से मानते चले हैं। तब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, धुआं उड़ा देंगे। इस तरह के लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम 2 देखने का कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखने की कोशिश करिए, बारीकी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये टाइप 1 वेरिएबल चल रहा है, टाइप 1 में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक जैसे कि बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करिए। पहले तो आपको एज्यूम कर लेना है त्रिभुज इस तरह से, यही त्रिभुज है ए बी और सी। ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जैसे कि आपको एच हो जाएगा, और ए के बात किया है तो एक सामने जैसे कि पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ध्यान से देखा, हम लोग चलते हैं हल करेंगे तो कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये तो आपको चलना ही चलना है। दिया क्या है इसे समझिएगा, दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, 3/4 साइन ए बराबर दिया है। तो सूत्र जैसे कि हो रहा है साइन ए का मतलब क्या हो रहा है, पी बटे जैसे कि एच होता है, मतलब क्या हो रहा है कि पी अनुपात एच हो रहा है, ये जो आपको बताया गया था। तो हम लोग को मान लेना है इस फिगर के अनुसार कि पी यहाँ पे बीसी है, यानी कि बीसी बराबर हो जाएगा 3, बीसी बराबर हो जाएगा 3 के और एच मतलब एसी, एसी बराबर हो जाएगा 4 के, एसी बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो ए बी ज्ञात करना है, ए बी बराबर वाट रह गया, बस कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको जैसे कि ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि ए बी निकालने में जैसे क्रिटिकल कंडीशन हो, क्रिटिकल कंडीशन इसलिए है क्योंकि साइन बराबर होता है जैसे कि लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण होता है जैसे कि सबसे बड़ी भुजा। और समकोण त्रिभुज में ये जो पेयर जो दिया है 3 और 4 का जो पेयर दिया है, इसमें जैसे कि मिस्टेक यहाँ पे ये है क्योंकि जैसे कि 5 जो है वो निकलना चाहिए बी, हालांकि 5 रहना चाहिए था बड़ी भुजा, लेकिन 5 है जैसे कि बी, लेकिन तब भी हम लोग करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, गुरस प्रमेय से होता है एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यही बात है। इसी पे हम लोग जैसे कि तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एच तो यहाँ पे दिया गया है 4 के स्क्वायर, तो डायरेक्ट 4 के स्क्वायर करते रहे, ऐसे तो हम लोग को के लेके चलना है क्योंकि 4 के है, तो 4 के स्क्वायर बराबर कर देते हैं, पी दिया है 3 के, 3 के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी के स्क्वायर रहेगा। गौर से देखेंगे तो 4 हो जाएगा 16 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी के स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो ये घटेगा, तो 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा जैसे कि 6, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। तो बी बराबर यदि हम रूट अंडर भेजेंगे तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर, मतलब कि बी बराबर जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 6 के हो जाएगा, ये आ रहा है, बी का मान आ रहा है। 9 6 15 होता है, बी के मान आ रहा है 9 6 15 होता है, 9 6 15 होता है, जब तुमको लाना कितना 16 लाना, 7 हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, 9 7 16, 7 के हो रहा है, 7 रूट अंडर 7 के हो रहा है, मतलब कि रूट अंडर 7 आ रहा है बी के जगह पर। अब कुछ करना नहीं, अब हम लोग को बस मान बैठा लेना है। मान क्या बैठाना से देखिएगा, मान यही पे हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। कॉस दिया है आप, तो कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस बराबर होता है सूत्र बी बटे एच होता है, यानी कि बी बटे एच, कॉस बराबर होता है बी बटे एच। देखिए यहाँ पे
कॉस बराबर यहीं पे कर देते हैं बी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है कॉस बराबर, कॉस ए बराबर हो जाएगा बी बटे एच। मतलब हो रहा है कि बी के जगह पे यही वाला हो जाएगा, तो बी तो मान आ गया यहाँ पे √7 के, और एच के जगह पर तो यहीं पे दिया गया है 4 के, तो खत्म हो गया, यानी कि √7/4 हो गया। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे टेन है, तो टेन बराबर होता है जैसे कि पी बटे बी, टेन बराबर होता है पी बटे बी, मतलब पी कितना है 3 के है, नहीं 3 के नहीं है 4 के है, 3 के है, और बी जो है रूट अंदर जैसे कि 7 के आ गया, 7 से 7 रूट से रूट खत्म, यानी कि 3/7। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए फिगर पहले देख लेंगे इधर और काम करेंगे। इसमें बोला है कि यदि कोट, ध्यान दीजिएगा, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो आप नॉर्मल समझेंगे कि कोट ए बराबर गुना में है तो बराबर को उन्हें भेजेंगे, तो ये 8 था बटे हो जाएगा 15, ये फाइनली जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि कोट है तो 10 को उल्टा कोट होता है, तो 10 होता है पी बटे बी, लाल का कागज अनुसार देखेंगे पी बटे बी, तो यहाँ हो जाएगा जैसे कि बी बटे पी, बी बटे पी हो गया। नाम दे दो ए बी सी कीजिए, ए की बात कहा है, ए बी सी, ए के बाद कहा है ये जैसे आपका एच होगा क्योंकि 90 डिग्री है, ये जैसे पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आया पी बटे बी। कुल मिलाकर अगर यदि हम यहाँ पे कहने की कोशिश करेंगे तो बी कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ए बी बराबर जैसे हो जा रहा है 8 के मान लेना रहता है, और 15 जैसे के है पी है, पी मतलब यही हो गया, और बी सी बराबर है 15 के, लंबे ये है, आपको ये कर्म जैसे कि निकालना है। तो सेम काम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर, मतलब कि एच के स्क्वायर नहीं दिया है, पी के जगह पर कितना हो जाएगा 15 के स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, के बैठा लीजिएगा, और वहां पे हो रहा है 8 के स्क्वायर, एच के स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर होता है 225, 15 के स्क्वायर होता है 225, होता है 15 के 225 प्लस 8 के स्क्वायर होता है 64। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 2 के 289, तो एच के निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, और 200 जैसे कि 89 के वर्गमूल होता है 17, 289 का वर्गमूल होता है दोस्तों 17, ठीक है। तो ये आया जैसे कि 17, लास्ट में आप क्या समझ सकते हैं 17 के एच बराबर आया, यानी कि यहाँ देखेंगे तो एच बराबर हो गया 17, पी बराबर है 15 और बी बराबर है 8, ये आपको फाइनली जैसे कि मान आया। आप जिसको बोला है उसको डाल देंगे, बोला कि क्या है, पहला बोला है जैसे कि साइन निकालने का, साइन ए बोला है, तो साइन ए बराबर होता है जैसे कि पी बटे जैसे कि एच, मतलब कि 15 बटे हो जाएगा 17, के बैठा लेना है बैठा लो, तो के से के खत्म हो जाएगा, तो 15 बटे जैसे कि 17 हो जाएगा। दूसरा निकाला है जैसे कि सेक, सेक ए, तो सेक याद करो जैसे किसका उल्टा है, कॉस को उल्टा सेक होता है, कॉस होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच होता है, हो जाएगा एच बाई जैसे कि बी, मतलब कि 17 बटे हो जाएगा 8, के बैठा के बात बराबर है 17 बटा 8। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबको को पसंद में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।